अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में मैं आप लोग कंप्लीट गाइड कर दूंगा। और जो रिमेनिंग आपके पास फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम्स या जो प्रोग्राम्स हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अच्छी तरह से गाइड कर दूंगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपके पास वो कह रहा था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ये आपको सबको पता है कि आप ये 9th क्लास में पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। द सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नाउन एज डैश ऑफ द लैंग्वेज। तो बेसिकली जिन रूल्स के जरिए हम लोग किसी भी प्रोग्राम को राइट करते हैं वो बेसिकली उसका क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। उसके बाद फ्लो चार्ट क्या होता है आपके पास, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम की जो पिक्चर्स के जरिए रिप्रेजेंटेशन है उसे क्या कहा जाता है। तो उसके बाद क्या है, पिक्टोरियल, यहाँ पर आएगा पिक्टोरियल। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट, एन एल्गोरिथम सॉल्व अ प्रॉब्लम इन डैश नंबर ऑफ स्टेप्स। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग डैश अ प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू मल्टीपल या आपके पास सब प्रॉब्लम। तो एनालिसिस का जो आपके पास प्रॉब्लम, जो एनालिसिस द प्रॉब्लम का जो स्टेप्स है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग डैश इन अ प्रोग्राम। जी, डिबगिंग में क्या किया जाता है, प्रोग्राम से एरर्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। उसके बाद आपके पास प्रोग्राम डैश रेफर्स टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम इन द यूजर एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन। बेसिकली क्या होता है कि प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली जो यूजर एनवायरनमेंट है वहां पर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का जो वो प्रोसेस है वो कहलाता है। ठीक है। occurrence of a dash error crashes the program। जी, कौन सा एरर है जिससे प्रोग्राम जो है वो आपका क्रैश हो जाता है, वो क्या, जो एरर क्या है आपके पास, रन टाइम एरर जो होता है, जिससे क्या होता है हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं करेक्ट आपके पास मल्टीपल चॉइसेस के बारे में। अब मल्टीपल चॉइसेस जो है हम लोग कौन से डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास ये है कि चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। बेसिक क्या है आपके पास, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आप लोग 9th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं। बेसिकली हमारे पास जो बेसिक है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो दूसरा क्या आपके पास लो लेवल लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो बेसिकली क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम। अच्छा, आपके पास जो अगर आपसे पूछा जाए ना, हाउ मेनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आर देयर, देन आप लोग 9 लिखिएगा। हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम, तो ये कितने होते हैं, ना 1 ना 2 ना 3, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू द, उसके लिए क्या होता है, प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट होता है। आइडेंटिफाई भी नहीं हो सकता इंप्लीमेंट में, जब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और प्रोग्राम डेवलपमेंट भी नहीं होता। तो प्रोग्राम एनहांसमेंट का मतलब ये होता है प्रोग्राम को इंक्रीज करना, अपग्रेड करना। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स। तो कौन से जो एल्गोरिथम्स है जिनमें आपके पास जो है जो टास्क है वो परफॉर्म किए जाते हैं, कौन से आपके पास, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। जी, तीनों जो प्रोसेस स्टेप्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइपोग्राफिकल एरर इन बेसिक लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर। टाइपोग्राफिकल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास टाइपिंग मिस्टेक आ जाए तो उन एरर्स को क्या कहा जाता है आपके पास, तो इस एरर को क्या कहा जाता है, सिंटैक्स एरर कहा जाता है। ठीक है। आपको पता है कि टाइपिंग मिस्टेक, जैसे प्रिंट था इंस्टेड ऑफ हमने प्रिंट लिखा था, या कुछ इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो क्या कहलाती है, सिंटैक्स एरर। द डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट्स द, जो डायमंड सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिकली डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। इनपुट आउटपुट ये प्रोसेसिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। डिवीजन बाय जीरो, किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रन टाइम एरर। और उसके बाद ईच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब वेरियस फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वे इट इज यूज्ड। कौन से जो है आपके पास जो फीचर्स हैं वो सॉफ्टवेयर की जो हम लोग किस तरह उसको यूज कर सकते हैं वो डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जो किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जो गाइडेंस होती है वो किसमें होती है, वो यूजर मैनुअल में होती है। जब जैसे आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद आपको वो जो बुक सी मिलती है, छोटी बुकलेट, तो बेसिकली क्या होता है उसमें उसका यूज जो है वो लिखा होता है। ठीक है।
उसके बाद आपके पास एल्गोरिदम इज अ, एल्गोरिदम बेसिकली क्या है आपके पास, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, या डिजाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट, या यूजर गाइड। तो बेसिकली क्या जाता है, टेस्ट होता है, या डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, या क्या होता है, यूजर गाइड होता है। इनमें से कौन सा होगा आपके। तो एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना, या स्टेप्स को प्रॉपर लिखने को एल्गोरिदम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द टेक्निक डिवाइड एंड कन्क्यूर इज यूज्ड टू सॉल्व कौन सी प्रॉब्लम जो होती है, सिंपल प्रॉब्लम, लार्ज प्रॉब्लम, कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम। तो ये कौन सा होगा आपके पास, इसमें जो कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स है, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड एंड कन्क्यूर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। उसके बाद आपके पास है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या होंगे, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सिंटैक्स एरर अकर ड्यू टू द रॉन्ग लॉजिक, ये क्या रॉन्ग होगा, क्योंकि वो जो सिंटैक्स एरर है वो क्या होता है, टाइपोग्राफिकल एरर होता है, तो ये लॉजिकल एरर कहलाता है। ठीक है, ये रॉन्ग होगा। पहला टॉप डाउन डिजाइन इज फॉलोड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जी बिल्कुल ये ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए होता है। उसके बाद डेसिक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम, यस दैट इज ट्रू। उसके बाद आपके पास डिबगिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस, जी क्या डिबगिंग जो है एनालिसिस का स्टेप है, नो ये आपके पास टेस्ट एंड डिबग का स्टेप है, तो इसलिए रॉन्ग होगा। एवरी स्टेज ऑफ ए प्रोग्राम डेवलपमेंट इज डॉक्यूमेंटेड, जी हाँ, हर एक प्रोग्राम जो है उसकी जो प्रोग्राम है उसका हर एक स्टेज जो है उसको डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। अ रेक्टेंगल सिंबल इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ फ्लो चार्ट, जी आपके पास जो रेक्टेंगल सिंबल है क्या वो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, नो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज जो रेक्टेंगल सिंबल है वो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो है डिसीजन सिंबल के लिए क्या होता है, डायमंड सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रिक्वायरमेंट जो है आपके पास, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज नॉट हेल्पफुल एट डेवलपमेंट स्टेज, क्या ऐसा है कि जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो डेवलपमेंट स्टेज के लिए हेल्पफुल ना हो, नो दैट इज रॉन्ग। तो ये भी क्या होगा आपके पास, फॉल्स, और ये आपके पास ये भी फॉल्स है ऊपर वाला। नेक्स्ट आपके पास है द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नो द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और up to down, so that is not true, that is also false. Annotation symbol is used for writing comments, yes that is true, annotation जो symbol है वो किस लिए होता है, comments को write करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, so what do you mean by problem solving, problem solving का क्या मतलब है, briefly describe the problem solving process, ये हम पहला स्टेप कर चुके हैं। what is debugging, ये भी आपके पास दूसरे तीसरे पेज पे आपको मिल जाएगा। how many errors जो है तीन आपके पास है, लॉजिकल, सिंटैक्स और रन टाइम एरर है। डिस्क्राइब ब्रीफली, आप इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दें, अगर आपको फिर क्वेश्चन हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं। डिफाइन एल्गोरिथम, राइट स्टेप फॉर एल्गोरिथम मेकिंग टेलीफोन कॉल टू योर फ्रेंड। अच्छा, इसमें ये होगा कि आप इसका जो एल्गोरिथम है वो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट आपके पास है गो टू योर फोन, ठीक है, पिक अप योर रिसीवर, ठीक है, और आफ्टर दैट डायल अ नंबर एंड वेट फॉर टिल द कॉल इज पिक्ड, और उसके बाद आफ्टर पिकिंग द कॉल आपके पास क्या, टॉक टू योर फ्रेंड, ये इस तरह के स्टेप्स आप लोग लिखेंगे। आफ्टर टॉकिंग टू योर फ्रेंड यू कैन डिस्कनेक्ट योर कॉल और पुट डाउन द रिसीवर एंड योर कॉल हैज बीन एंडेड, तो इस तरह आप लोग स्टेप लिख सकते हैं। राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस का जो क्वेश्चन है, 4 एडवांटेजेस एंड 2 लिमिटेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लें। Draw a flowchart to find the largest of 3 numbers, ये मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में ये प्रोग्राम करके दूंगा। 8 जो है 9 आपके पास, ये भी मैं सेपरेट वीडियो में करके दूंगा। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप करें, लिस्ट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्टेप्स 9 के 9 लिखने हैं। व्हाट इज एनालिसिस, ये स्टेप लिखना है। What method should be adopted to solve complex problem? This is briefly. Complex problem के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, डिवाइड एंड कंक्यूर, बस इसको हमें शॉर्टली डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा और आप लिख देना, ठीक है। इन विच वी डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है। इट इज नेसेसरी टू नो द सिंटैक्स ऑफ फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम on a computer, yes definitely we know the syntax of any programming language to solve a problem. Differentiate runtime errors and logical errors, तो differentiate करें किसमें, आपके पास runtime error में या logical errors में, तो रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर में डिफरेंशिएट कर दें। व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज कंसीडर्ड वाइटल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, गिव रीजन, तो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्यों आपके पास इंपॉर्टेंट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में, उसकी आप लोग रीजन देंगे। तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन का स्टेप जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इज इट नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, क्या ये जरूरी है किसी भी एल्गोरिथम के लिए कि किसी भी जो प्रॉब्लम को हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करेंगे। यस दैट इज अ नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स बिकॉज
if the problem is in infinite number of steps, the problem is अनसॉल्वेबल या उसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। बस आपने ये राइट करना है, राइट पर्पस ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। इन फ्लो चार्ट्स का जो पर्पस है वो राइट करना है। दैट इज एन डिसीजन सिंबल, दैट इज इनपुट आउटपुट कनेक्टर, और आफ्टर दैट क्या होगा, ये रेक्टेंगल जिसे प्रोसेसिंग के लिए होता है, और उसके बाद ये क्या ऑफ पेज ऑन पेज, और उसके बाद प्री डिफाइंड, और कंपेयर द फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। तो आपके पास क्या है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को कंपेयर करें, दोनों साइड पे आप उनकी डेफिनेशन उनकी जो है कुछ दो पॉइंट्स और राइट करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम टू, ये जो एल्गोरिथम है ये भी मैं आप लोगों को सेपरेटली इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो है एक लेक्चर में कोशिश करूंगा कि 3 एग्जांपल्स, 2 ऊपर रहेंगे एक ये है, तो एक ही लेक्चर में इनको कवर करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। तो इसको अच्छी तरह से एक्सरसाइज को लर्न कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।